पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज मुत्तहिदा के नाम क्या है, 9-0 के क्या हालात चल रहे हैं इसका मुझे इल्म नहीं है। इल्म मैं आपको जी आगाह करता हूँ इल्म से। क्या मतलब है? ये कौन है? फादर ऑफ नेशन आप कैसे कह सकते हैं यार? फादर ऑफ नेशन तो कायद आज़म था। 9-0 कैसे बदला है? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर आप वोट देंगे, खुश होके देंगे? ये जो नई मुत्तहिदा बनी है, वोट तो मैं एमक्यूएम को दूंगा। जो गलत है वो गलत है, जो पाकिस्तान का नहीं वो किसी का नहीं। क्यों इतनी शहादतों के बाद, इतने खून पसीने के बाद क्यों एमक्यूएम ने अपना ये हाल किया? एमक्यूएम की पतंग कट गई। 9-0 के साथ ही तस्वीर जो फटी हुई है वो शायद फटी रहेगी। तस्वीरें फाड़ कर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल लें। हार्ड ब्रेकअप क्यों नहीं होता लंदन सेक्रेटेरिएट की, और अब ये सॉफ्ट ब्रेकअप क्यों हो रहा है? पूरी एमक्यूएम को अपनी जगह पर रखकर हमने अल्ताफ साहब को कहा कि वो फिलहाल नहीं, वो अलग हों। वेलकम टू कराची एंड वेलकम टू 9-0। ये है जनाब आपका मुक्का चौक। फेमसली इसे अगर पेरिस में आईफल टावर है, अगर लंदन में लंदन ब्रिज है, अगर न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो कराची में मुक्का चौक है। और ये इसलिए बहुत सारे रीजंस के लिए मशहूर है। 9-0 अब जिधर मैं अभी आपको ले जाऊंगा ये इस तरफ साथ ही लगता है, मगर ये आप कह लें कि अगर कराची की सियासत और मुत्तहिदा की सियासत की बात हो तो ये एक ज़माने में और वो ज़माना पिछले हफ्ते के ही ज़माने की बात कर रहा हूँ, वो एक ज़माने में ये कराची की सियासत के लिए नौजुबिल्ला मुकद्दस मकाम था। कहते हैं झंडे को ज़मीन पे नहीं लगना चाहिए, झंडे की बेहुरमती होती है, मगर आज ये हालात हैं कि एमक्यूएम का झंडा ज़मीन पे, फटा हुआ झंडा ज़मीन पे लग रहा है। और जो मुक्का चौक जिसकी वाबस्तगी ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के फेमस मुक्के से है, जिसकी वाबस्तगी उसके हालात कुछ आज ऐसे हैं। ये इनके जो पोस्टर हैं ये हटाए गए हैं। ये हालात हैं एमक्यूएम की इस वक्त की क़यादत के और एमक्यूएम की क़यादत की इस मुक़द्दस जगह के। डिस्टेंस डज नॉट मैटर। मॉन्यूमेंट इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन, कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अगस्त 2009 में। पता नहीं कैसे उन्होंने किया, लंदन से ही बैठ के किया। डिस्टेंस डज नॉट मैटर। ये फासले जो हैं वो जितने भी हों फ़र्क नहीं पड़ता, मगर फ़र्क पड़ने लग गया है। कराची तब्दील हुआ शायद हमेशा के लिए। एमक्यूएम टूट रहा है। जो जिस बंदे को एक ज़माने में कायदे तहरीक कहते थे, आज एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा उस इंसान को बानी तहरीक कहते हैं, और जिसका मुक्का और जिसकी जमात APMSO 1978 लेट 70s में APMSO ऑल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से निकाली थी, जो फिर 1987-88 में इलेक्शंस को स्वीप करते हुए पीछे जिसने नहीं देखा, 90s में पहला ऑपरेशन क्लीन अप जिसने बर्दाश्त किया और आगे आई, दूसरा ऑपरेशन बर्दाश्त हाल ही में कर रही थी, मगर वो खुद अपने कायद को बर्दाश्त वो जमात नहीं कर सकी। और आज जनाब आली ये हालात हैं कि कायद जो हैं इनके, उनकी जो तस्वीरें हैं उन्हें फाड़ के ऐसे फेंक दिया गया है। और मुक्के चौक का नाम बकौल न्यू ग्राफिटी के कायद आज़म चौक रख दिया गया है। किसी से बात करें तो कहते हैं कि इसका नाम अब कायद आज़म चौक नहीं, इसका नाम अब लियाकत अली खान चौक है। एनीवेज, कुछ सवाल बनते हैं। आज का महाज मुत्तहिदा के नाम, और आज के महाज का पहला सवाल कि मुत्तहिदा कितनी मुत्तहिद है। आज हम आपको मुत्तहिदा का गढ़ अजीज़ाबाद, जिधर हम खड़े हैं कराची में, अजीज़ाबाद से का एक गाइडेड टूर दिखाएंगे, जो फेमस इनका 9-0 हेडक्वार्टर है, अल्ताफ़ हुसैन साहब का घर है, खुर्शीद मेमोरियल हॉल है जिधर खिताब होते रहे हैं, जिना ग्राउंड है, इनकी यादगार शोहदा जो सो कॉल्ड शोहदा हैं वो, और फिर जो आने वाले दिनों में जो होने वाला है, इनकी जो सेक्टर ऑफिसेज, इनके जो यूनिट ऑफिसेज बंद हो रहे हैं, इनकी क़यादत तितर बितर हुई भी है। इनके साबिक रहनुमा, साबिक मेंबरान को जो डेथ थ्रेट्स हैं उस सब का जायजा लेते हुए
आगे सिक्योरिटी एजेंसीज एग्जैक्टली क्या कर रही हैं, जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, वफाकी हुकूमत कैसे इसे देख रही है, सूबाई हुकूमत पीपीपी इस सब को कैसे देख रही है, रेंजर्स क्या सोच रहे हैं, ये सब और बहुत कुछ मुक्का चौक कराची से खुसूसी तौर पर आपके लिए आज मेरा प्रोग्राम है। मगर तहरीक, ये जो तहरीक है, आप इसे माने या ना माने, इसने पिछले चंद दिनों में जो इनका नारा है कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ये एक मंजिल पे आके खड़े हो गए हैं। ये मंजिल इनकी खुद चॉइस की है कि आगे MQM का क्या होगा, MQM को कौन संभालेगा। एक ज़माने में आप गुड तालिबान बैड तालिबान का सुनते थे, अब आप एक गुड MQM और बैड MQM का सुनने लग जाएंगे अगले दिनों में। हाल ही में रेंजर्स ने स्पेशली लैंग्वेज चेंज की है। जो लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं उन्हें MQM लंदन सेक्रेटेरिएट से वाबस्ता उन्हें रिलेट किया जा रहा है कि वो MQM लंदन सेक्रेटेरिएट के हैं। MQM पाकिस्तान कहा जा रहा है अलग हो गया है और MQM लंदन, ये वाला MQM कहा जा रहा है अलग हो गया। तो बॉटम लाइन कम होता है कि हज़ारों मील दूर एक बंदा दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरा बड़ा शहर चलाए, फिर एक इश्तियाल अंगेज स्पीच करे, उसके बाद शोर शराबा हो, उसके बाद लोग मारे जाएं, उसके बाद उसकी पार्टी टूटे, उसके बाद एक इलेक्शन हो जिसमें उसी की पार्टी स्वीप करे। अजीब सी बात है। मगर वो मुत्तहिदा जो इनको नाम से भी नहीं पुकारती, वो मुत्तहिदा जो कहती है सिर्फ भाई, नाम भी नहीं ज़रूरी, भाई ज़रूरी है, भाई कह लो तो याद आ जाती है इनकी। अब एक बंदा भी सड़क पे अपने बानी के लिए नहीं निकल रहा, एक बंदा भी अपने कायद में इतने बड़े शहर के लिए नहीं निकल रहा। क्या कराची बदला है? अगर MQM टूटी है तो क्या वो वाकई टूटी है? और क्या कराची बदला है तो कैसे बदला है? गढ़ में जाते हैं MQM के आपको लेके, चले मेरे साथ। अच्छा, अब एक चीज़ बताता चलूँ, आ तो हम गए हैं 90, मगर ये इधर बैरियर होता था। पीली टोपी वाले लड़के क्लैशनकोव साथ होती थी, रोकते थे, नो यूनिफॉर्म, खाली पीली टोपी, पूछते थे किससे मिलना है। मेरा एक दोस्त है, वो आया था, साफ़ी था, किस्सा सुनाता हूँ आपको। उसने कहा फैसल से मिलना है। कहता है फैसल कौन? कहता है फैसल सब्जवारी। कहता है नहीं। लड़का कहता है सहाफ़ी को, फैसल सब्जवारी भाई, भाई बोलो वरना अंदर नहीं जाओगे। ये दहशत थी MQM की। ये इनका ये वॉच टावर आप देख लें, आर्मी टाइप वॉच टावर इनका लगा हुआ है, और झंडा उसमें अभी भी फटा हुआ लगा हुआ है। बट ये फौजी टाइप वॉच टावर, इस किस्म की सिचुएशन होती थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसन कुरैशी। आपका क्या नाम है? मेरा वकास। ये सिचुएशन कुछ ऐसी सी हो गई है। ये आप लोगों का एरिया है? ये भाई का एरिया। ये भाई का एरिया है? अभी भी भाई का एरिया है? लग तो नहीं रहा। लग नहीं रहा। मुझे भी नहीं। पहले एक वो डर खौफ होता था लोगों में कि आप खुल के स्पेसिफिकली इस स्ट्रीट पे तो बात नहीं कर सकते थे, ये आप अगेंस्ट द MQM। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपका इलाका है, बाकी मुल्क को ये समझाएं कि ये क्या फिनोमेना है कि एक बंदा 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 20, 25, 30 साल से बार बार एक चीज कर रहा है, खराब किए जा रहा है एंड येट अभी इन्होंने मेयर के इलेक्शन जीते हैं। आपको डरा के या किसी के साथ टॉर्चर करके या किसी को फोर्सफुली ये बोल के कि भाई क्या अगर आपने अगेंस्ट गए या कोई बात की देन यू नो हम आपके साथ गलत करेंगे या आपके साथ हम आपको देख लेंगे बाद में। लोग ये देख इसलिए नहीं बोलते थे। जब से 90 पे रेड हुआ, फिर वक्त के साथ साथ इनकी चीज़ें खुलती गई एंड नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो बंदा पाकिस्तान को and being a Pakistani and since I am from Abbottabad, so I cannot bear this. थैंक यू, स्टे सेफ। तो ये 2 जी जवान इधर के लड़के हैं तो एबटाबादी, मगर इधर रहते हैं, इस इलाके में रहते हैं। ये पुलिस की प्रेजेंस इधर आ गई है। क्या हाल है?
हवलदार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी, क्या नाम है आप? आमिर हुसैन। आमिर साहब ये क्या है 90 के क्या हालात चल रहे हैं? आपके सामने ये जो हालात चल रहे हैं, हम तो यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ये पुलिस की चेक पोस्ट है या इनकी चेक पोस्ट होती थी मुत्तहिदा? ये पुलिस की चेक पोस्ट बनी है अभी, कब बनी है? 2 दिन से हमारे यहाँ। 2 दिन से? उससे पहले कौन आता? इसका मुझे इल्म नहीं। इल्म नहीं है। इल्म मैं आपको जी आगाह करता हूँ इल्म से। थैंक यू आगाह करता हूँ इल्म से। इल्म ये है कि वो पीछे मेरे इनकी यादगार शोहदा है, इनकी मतलब मुत्तहिदा की। इल्म ये है कि ये नोगो एरिया था। जैसे आप हकीमुल्लाह मसूद के ज़माने में आप वाना नहीं जा सकते थे, वैसे एक ज़माने में, वो ज़माना बहुत पुराना ज़माना नहीं है, पिछले दिनों की बात है, आप एक ज़माने में इधर बगैर पूछे नहीं आ सकते थे। क्या हाल है, कैसे हैं? ये जो नारे हैं ये लगे हुए हैं, अभी तक लगे हुए हैं, सपोर्टर्स हैं। हमको मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। क्या नाम है आपका? सदरुद्दीन। कैसे हैं आप सदरुद्दीन साहब? अल्लाह का शुक्र। इधर ही रहते हैं? ये घर आप? हाँ, ये घर है। मेजर अब्दुल कादिर, जी। आप फौज में? नहीं, मैं नहीं, मेरे से भाई साले साहब हैं। अच्छा, साले साहब हैं, माशाल्लाह। अच्छा सर साहब ये बताएं कि पिछले दिनों में जो हुआ हड़ाहुड़ी जिसे कराची में कहते हैं, क्या देखा आपने? 90 कैसे बदला है? जो हो रहा है ठीक हो रहा है। वाकई? अब कुछ सुनता ही कोई नहीं तो क्या करें। आगे क्या नजर आ रहा है? ये सामने इनकी यादगार है, आगे क्या नजर आ रहा है? अल्लाह सब देख रहा है। इन अल्लाह मा साबरीन। आपका वोट अगर अगली बार आप अब इस इलाके के हैं, अगर आप वोट देंगे तो आप खुश होके देंगे? ये जो नई मुत्तहिदा बनी है फारूक सत्तार साहब की, वोट तो मैं एमक्यूएम को दूंगा, किसी और को दूं ना तो इनको दूंगा बस। और अगर अल्ताफ भाई चले गए एमक्यूएम से, जैसे अब उन्हें साइड पे कर दिया है, जब भी मैं एमक्यूएम को दूंगा। और अगर अल्ताफ भाई रहे फिर? जब भी एमक्यूएम को। मगर अल्ताफ भाई तो कहते हैं, नारे ऐसे लगाते हैं जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, जो आप नहीं बोल सकते। फिर नारे ऐसे लगाते हैं। नारा तो खैर गलत था, वो 100% ही गलत था, लेकिन वोट मैं एमक्यूएम को ही दूंगा। थैंक यू। नारा गलत था, ये है, ये फिनोमेना है जनाब। ये चीज समझ नहीं आती। नारा गलत था, अल्ताफ हुसैन को वोट दूंगा, अल्ताफ हुसैन नहीं तो एमक्यूएम को वोट दूंगा। ये समझा दे मुझे कोई, ये मुझे तो खुद नहीं समझ आती। अब हम 90 के और करीब, मंजिल के और करीब जा रहे हैं। रहनुमा शायद हमसे बहुत दूर हो गया है, मगर मंजिल के बहुत करीब जा रहे हैं। ये इनकी होर्डिंग्स का इस वक्त ये हाल है। मगर देखें, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, वो इनका जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट विद इन स्टेट, आपने सुना होगा, रियासत के अंदर रियासत। ये अब वैसे तो एक रेजिडेंशियल एरिया है, मगर ये इनकी चेक पोस्ट थी। ये इनका गार्ड हाउस, इधर बोरियां लगी होती थी, अंदर गार्ड वेपन के साथ बैठा हुआ, पंखा भी लगा हुआ था, बैरियर पूरा, ये देखें अभी उठा हुआ है। ये ऐसे बैरियर ऐसे नीचे होता था पहले, आप आते थे, पूछा जाता था कौन है भाई, किससे मिलना है, अच्छा, फोन किया जाता था, 10-15 मिनट इंतजार किया जाता था। फिर प्रेस के लिए भी, मीडिया के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर खड़ा किया हुआ था, क्योंकि ये जो टी ब्लॉक्स लगे हुए हैं आपके पास, टी वॉल्स लगी हुई हैं, ये शुरू हो जाता है शायद कराची का सबसे पुराना नो गो एरिया, जिसे 90 कहते हैं, which is not a no-go area anymore. I stand corrected. ये एक्चुअली इनकी यादगार शोधा हक है, इम्पोर्टेंट जगह है, ज़रूरी जगह है। सलाम करते हैं अगर आप इन्हें शोहदा कहते हैं, शोधा हक कहते हैं, मगर कुछ सवाल बनते हैं कि इमरान फारूक के लिए भी यही है, अजीम तारिक के लिए भी यही है, वो भी इधर ही के शहीद हैं या नहीं, खालिद बिन वलीद के लिए भी है। और अगर हर एक को हक हो जाए अपने शोहदा, सो कॉल्ड शोहदा का लगाने का कोई यादगार, तो फिर व्हाट्स नेक्स्ट? ये जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, ये भी ऐसी बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। ये जो टीटीपी है, ये भी यादगार शोहदा बनाएगी। हकीमुल्लाह मसूद के लिए भी यादगार शोहदा बनेगा। सवाल बनता है ना, अगर हर एक ने अपने बनाने शुरू कर दिए। बट एनीवेज,
इधर नौजवान बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर रहते हैं? सर मैं यहीं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? सर आकिब नाम है मेरा। आकिब साहब, ये हो क्या रहा है? सर मुझे वैसे तो लगता है कि ये जो मतलब होना चाहिए था मेरे ख्याल से उस वो हो रहा है। मगर आकिब साहब, मैं अभी आया हूँ, वो मुक्का चौक से इधर कोई 5 मिनट की भी वॉक नहीं है, और मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा जो भी हो जाए मैं इन्हें ही वोट दूंगा। सर मेरा मुत्तहदा से वैसे तो कोई भी ताल्लुक नहीं है, बट आई एम सपोर्टर ऑफ MQM। आकिब साहब, तो ये बताएं कि हाउ कैन यू से कि यू स्टिल सपोर्ट MQM? सर बेसिकली मैं दिल की बात कहूँ, इस तरह की स्पीचेस ये खाली अल्ताफ़ हुसैन ने ही नहीं की है। आप अगर माजी उठा के देखेंगे तो भी ऐसी स्पीचेस होती रही हैं। किसने की है? नवाज शरीफ ने लास्ट कुछ दिनों पहले भी कहा था कि हमारी फ़ौज ने इंडिया की कमर में छुरा घोंपा था कारगिल में और फलाना धमाका। और शायद आपको याद हो सर, मैं शायद आपके साथ तारीख़ में इतना पक्का ना हूँ आप लोगों जितना, लेकिन एक इन्होंने तो नारे लगाए ना, लेकिन सर ये देखें पीपल्स पार्टी ने वाकई में 2 टुकड़े करे थे सर मुल्क के। ईट से ईट बजाने की बात की थी जरदारी साहब ने, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा ना खप्पे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जेंट्री रहती कराची में। हाँ, मगर उस एजुकेटेड जेंट्री की जो नई जनरेशन है उसकी ये हालत है, उसकी ये हालत है। देखिए, मैं सब मीडिया को भी पता है कौन है क्या है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा, मीडिया सब जानती है, जो गलत है वो गलत है, जो पाकिस्तान का नहीं वो किसी का नहीं। थैंक यू। बात सही की। जो पाकिस्तान के नहीं वो किसी का नहीं। अब मैं इस ग्राउंड से इसलिए आया हूँ क्योंकि इधर मैंने पहला सवाल मैंने कुछ अरसे पहले इधर ही खड़े हुए हैदराबाद रिजवी से किया था कि उसका क्या मतलब है इसका, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, हु द हेक इज दैट? फादर ऑफ नेशन आप कैसे कह सकते हैं यार? फादर ऑफ नेशन तो कायद आज़म था। मैंने पूछा, पहला सवाल पूछा मैंने हैदराबाद रिजवी से, फादर ऑफ नेशन अल्ताफ़ हुसैन, हैप्पी बर्थडे। ये अभी मैं 90 के करीब पहुंच गया हूँ, अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। ये आप कैसे लिख सकते हैं किसी के घर पे? अगर उन्होंने, हैदर साहब ने जवाब दिया कि भाई बहुत सारे लोग हैं जज्बात में किसी ने लिख दिया। भाई जज्बात में लिखे तो ये लिखें, वो लिखा हो। मदरसा खोल लें आप, ठीक है, वो खोल लें, वो जज्बात चलते हैं, ठीक है ना? This is it. Welcome to the promised land. ये इसको 90 कहते हैं, और आज हो ही जाए कि 90 का जो बैरियर है, जो काफ़ी अरसे से बन रहा है, उसे खोलने की मैं कोशिश करूँगा। रस्सी बहुत लंबी है। अब हम 90 की तरफ निकल रहे हैं, और यौम तासीस मुबारक हो। मोर पिक्चर्स। लोग अब अपने घरों में जाने लग गए। चलें, शुक्र है कि ये भी होता है कि 90 की सड़क पे पाकिस्तान का झंडा है। गुड। एंड वेलकम टू 90 जनाब। ये बाय द वे 90 की बिल्डिंग मेन, इसकी हालात आप देख लें क्या हो गए हैं। ऑफ कोर्स पूरा मोहल्ला एक तरफ और 90 एक तरफ। ये मुझे याद है इधर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, इधर की हालत आप देख लें क्या हो गई है। ये वो जमात है जिसकी सूबाई असम्बली में 50 मेंबर हैं, कौमी असम्बली में 24 मेंबर हैं, और अपने होम ग्राउंड में कोई मेंबर नहीं है। दिस इज़ द मॉडर्न फेस ऑफ द MQM। इसके लिए बहुत सारे नाम आपने लिखे, कहे, गालियां दी, बेहुरमती की, कुछ सही शायद, कुछ गलत शायद, आई डोंट नो। आपको ज़्यादा पता होगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बाय द वे, इससे एक स्टेटिस्टिक याद आया, कराची ऑपरेशन 92 में जितने पुलिस वाले थे तकरीबन 200 की फहरिस्त एक बार लीक की गई थी, उसमें से 3 या 4 हयात, बाकियों को शहीद कर दिया गया 92 से अब तक। ये हमें ऑन द रिकॉर्ड कराची के 2 सीनियर पुलिस अफसरान ने इसी शो पे पहले बताई हुई है ये बात। और ये इम्पोर्टेंटली 90 के साथ ही तस्वीर जो फटी हुई है वो शायद फटी रहेगी, और जो सियासत है उसने जो नया मोड़ लिया है, उसमें ये जो ब्लेम गेम जब ख़त्म हो जाएगा, जब
मुस्तफ़ा कमाल साहब अपनी बात ख़त्म करेंगे कि मैं तो कह ही रहा था, मैं तो कह रहा था, इतने अरसे से कह रहा था कि ये होना है। जब फ़ारूक सत्तार साहब हाय जब फ़ारूक सत्तार साहब बात कर लेंगे कि जी हम इधर तुम उधर, तो ये जो मामलात हैं ये शायद हमें याद आएंगे कि ये वो हफ्ता था कि पाकिस्तान की जो चौथी बड़ी जमात है, जिसके 23-24 मेंबर नेशनल असेंबली में हैं, सेनेटर हैं, उसका ये हाल है। क्योंकि उसने इससे सियासत की है, उसने शुरुआत अपनी दिल जीतने से लोगों की होगी, हक परस्ती, और सही हक परस्ती। मैं भी कराची में बड़ा हूँ, मैं भी कह सकता हूँ सही थी हक परस्ती जो शुरुआत थी MQM की, बिल्कुल सही थी। ज़्यादती हुई है महाजिर कौम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट अपॉन इस्टेब्लिशमेंट, जनरल अपॉन प्रेसिडेंट, जो भी आया जिसने भी आया ज़्यादती की है दिहाइयों तक। मगर अब ये जो फ़र्क पैदा किया है, जो लासानियत लाए हैं, इंडिया को इन्वॉल्व किया है वगैरह वगैरह, उससे no doubt that the country and the people of the city especially need change, they want change. आज कोई इनके लिए नहीं निकल रहा, आज कोई इधर किसी ने कोशिश नहीं की कि उस जाके किसी ने कोशिश नहीं की कि जाके वो पोस्टर्स उतारे, कोई आके मुझ पे पथराव नहीं कर रहा, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा इस टॉपिक पे। ठीक है, people are fine, people are seem to be fine. अच्छा, तो जनाब ये अब जो मनाज़र हैं, ये खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो उनकी सेक्रेटेरिएट करार दी जाती है मुत्तहदा की, जो अब सील हो चुकी है, जिसके शॉट्स हम नहीं ले सकते, जाएंगे अभी अंदर, कोशिश करेंगे जितना जा सकते हैं, मगर ये भी सील्ड है। मुत्तहदा का महाज इधर से इसलिए इम्पोर्टेंट है दिखाना कि ये जो मिलिट्री स्टाइल, आर्मी स्टाइल जो वॉच टावर है, जो खुर्शीद मेमोरियल हॉल को प्रोटेक्ट करता है, आई डोंट नो अगर ये लीगल है या इलीगल है, मगर ऐसे एक इमारत खड़ी करना दूसरी इमारत की प्रोटेक्शन के लिए ये सवालिया निशान है। अब मैं ये क्विकली इधर जाके आपको दिखाता हूँ कि जो सन्नाटा छाया हुआ है MQM के मरकज़ में। अगर ऊपर जी अल्ताफ़ हुसैन लिखा है तो ये दो दस्तावेजी सबूत भी इधर ज़मीन पर पड़े हुए थे, अंदर लाइट नहीं थी तो आपके लिए उठाए। एक तो पढ़ लें आप, ताकत को खुदा का अतिया समझो, मगर इस ताकत को हासिल करके ख़ुद को खुदा ना समझो। कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन। बग़ैर अकल, होश शऊर और फ़हम व फ़िरासत के ताकत के इस्तेमाल के नताइज हमेशा मनफी निकलते हैं। ही इज़ राइट, अल्ताफ़ हुसैन इज़ राइट, मगर ये शायद उन्होंने अपने लिए मगर 9-0 से निकला ही नहीं जा रहा, क्योंकि एक के बाद एक ये जो मनाजिर हैं ये शायद पहले किसी ने नहीं दिखाए या देखे, मगर ये अगेन इनका ये खुर्शीद मेमोरियल हॉल में ये मुझे कैबिनेट मिली है, जो इनके MQM लेडीज़ विंग की चीज़ें फाड़ी हुई फेंकी हुई हैं। ये बड़ा फेमस एक कवर था, द राइट मैन, न्यूज़वीक पाकिस्तान का कवर था। इसमें मैं इनकी शक्ल नहीं दिखा सकता, इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये हालात हो गए हैं, मगर ये इनके पैम्फलेट्स, इनके पर्चे नीचे ये कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन का खिताब, थ्रोन ऑन द ग्राउंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज दिस द एंड ऑफ द MQM एज वी नो इट। ये इनकी तस्वीर, इनके पोस्टर्स, इनके पैम्फलेट्स, इनकी फाइलें। ये कहते थे एक ज़माने में कि ये इनकी सबसे पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज जमात है। आज इस ऑर्गेनाइज जमात का ये हाल है, ये हाल है MQM की पतंग का। MQM की पतंग
ये चौथी बड़ी जमात का ये हाल। अब पूछते हैं जाके कि ये जो इनकी इलीगल बकौल सिक्योरिटी सर्विसेज और बकौल हुकूमत सिंध के जो इलीगल इनके सेक्टर और यूनिट दफ्तर हैं, इन्हें बुलडोज क्यों किया जा रहा है। मगर पूछूंगा कि क्या ऐसी बात आन पड़ी थी, क्यों इतनी शहादतों के बाद, इतने खून पसीने के बाद क्यों MQM ने अपना ये हाल किया, क्यों, ये सवाल बनता है। और ये सवाल अब मैं जाके उनके नए रहनुमा फारूक सत्तार साहब, जिन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कुछ वक्त, उनसे जाके पूछता हूँ। I love your neighborhood. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? I know I love your मैं neighborhood. ये भी कहना चाह रहा था कि किस पार्टी का सियासी दफ्तर एक पाकिस्तान की कराची की सबसे कदीम आबादी और बिल्कुल मॉडेस्ट आबादी और जहां मोहब्बतें ही मोहब्बतें आपको नज़र आएंगी, जहां प्यार ही प्यार नज़र आएगा, पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के लोगों के साथ भी। मगर डॉक्टर साहब अभी मैं 90 से आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने क्या देखा। मैंने देखा जमीन पे फटे हुए पोस्टर्स, बैनर। मैं खुर्शीद मेमोरियल के अंदर गया हूँ, वो जो मैगजीन कवर्स, पैम्फलेट्स तबाही हुई है, एंड गोस्ट टाउन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, गोस्ट टाउन वो लग रहा है। मैं कैसे मान लूँ कि जो आप कह रहे हैं, आपने जो कल परसों बात की, मुझे या टेलीस्कोप से देखो या माइक्रोस्कोप से देखो, मगर मुझे चांस ज़रूर तो मैं कैसे मान लूँ डॉक्टर साहब, जब वो आपके इलाके में ये हो रहा है। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना, किसी ने कचरा तक नहीं उठाया डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूँ वजाहत किया किसने ये सब कुछ कचरा, तस्वीरों का कचरा कर दिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स का कचरा कर दिया, हमारी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। ये किस माइंडसेट की निशानी है यार, उस पर तवज्जो दो। उस मरकज का दफ्तर का जब हमने डिसोन कर दिया एक फर्द के बयान को, उनकी तरफ से लगाए गए नारे को, तो फिर किसने किस इदारे को इख्तियार दिया कि MQM पाकिस्तान के दफातर को, 90 को, उस टाउन को घोस्ट टाउन बनाए। ये देखें वजाहत, असल ये सोचने की बात है, ये गलत माइंडसेट है। जब एक पॉलिटिकल ओनरशिप मौजूद है, लेजिटिमेट, जायज़, कानूनी, आईनी, सियासी, जमहूरी, उसके बाद ऐसे इंतज़ामी इक़दाम जिसके नतीजे में लोगों में मनफी रद्द-ए-अमल आए। मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करता हूँ आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए से कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं पाकिस्तान के और शहर हैं, और उनकी जो अपनी सियासी एस्पायरेशंस या उमंगें हैं, और उनकी एक सियासी नफ्सियात है और एक उनकी अपनी सियासी तारीख़ है। नफ्सियात, सियासी तारीख़ को, नफ्सियाती रद्द अमल को, इंसानों की साइकी और तबकों की साइकी को GHQ में कोई बनाकर देखें। और ये अमल कराची वालों की साइकी, महाजरों की साइकी, आपने इसका मतलब ख्वाजा इजहारुल हसन को, खालिद मकबूल को और मुझे डिस्क्रेडिट कर दिया। और आपने लोगों के दिलों में अगर अब भी अल्ताफ़ हुसैन की मोहब्बत है तो आपने तस्वीरें उसकी फाड़ कर और गिरा कर आपने ये साबित कर दिया कि आप तस्वीरें फाड़ कर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल लें। आपको ये टेस्ट करना चाहिए कि क्या वो नारा काफ़ी नहीं था लोगों के दिलों से उनकी मोहब्बत को निकालने के लिए, फिर भी तस्वीरें फाड़ना जरूरी थी। आप तो कहते हैं कि अब लोग फैसला करें कि इस बयान के बाद भी आप किसको नहीं। मगर डॉक्टर साहब देखें, मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि ये सवाल आपने जब मुझसे पूछा, आज मैंने आपको फ़ोन किया दोपहर को, आपने कहा ये ज़रूर पूछना। मैंने जाके पूछा कुछ लोगों से, मुझे ये फहरिस्त मिली, ये माइक पकड़े, ये माइक पकड़े, मुझे फहरिस्त मिली डॉक्टर साहब। नहीं, मेरा है लगा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये फहरिस्त है, इसमें आपके बताया जा रहा है आपका यूनिट C जो अल-शिफा अस्पताल में है, वो जो जौहर में है, वो इसलिए सील किया है और उसे इसलिए डिमोलिश किया है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे है। आपका यूनिट T जो शाहीन पब्लिक स्कूल, एक पब्लिक स्कूल टेक ओवर किया हुआ है। आपने नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लोगों ने यूनिट ऑफिस बनाए हुए हैं। नंबर्स मेरे सामने हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे तस्वीर नहीं दी, मैंने खुद नोट लिए।
मैं इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई। फिटनेस क्लब है शाह फैसल कॉलोनी में, फिटनेस क्लब है, हुकूमत का है सर खालिद साहब, हुकूमत का है वो, सेक्टर ऑफिस बना हुआ है। बुलडोज तो होगा डॉक। अगर वजाहत को ये पता चला तो इसका आसान तरीका ये है कि कराची का मेयर ओनरशिप दे कराची को और कहें कि कराची में तजावुज़ात और गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म होगा और उसका आगाज़ MQM के, सुन लें, गैर कानूनी दफातर को ख़त्म करके होगा। मुझे लिस्ट दे दें और 15 दिन इंतज़ार कर लें। कितना बिलीव करें जब मेयर जेल में है तो करेगा ना ऐलान। तो मेयर का डेप्यूटी मेयर तो बाहर है ना। आप इखलाकी तौर पे खाली बात करें ना, तो अखलाकी तौर पर तो कह रहे हैं, लिस्ट मेरे पास है अखलाकी तौर पे। और इसमें महमूदाबाद वाला जायज जमीन पर है, हैदराबाद में करोड़ों बहुत रुपए सारे की, जायज हैं। करोड़ों रुपए बहुत सारे नाजायज हैं। जायज की बात करेंगे, उनको क्यों तोड़ा गया? उनको आप वो क्यों पूछ तोड़ा? रहे अगर क्लेम किया जा रहा है कि खाली जो नाजायज है उन्हें तोड़ा गया, जो ऐसा जायज है नहीं उन्हें है, सील मैं किया। साबित करा। हमारा क्लेम भी सुना है। आप वहाँ गए जो नाजायज है, मैं आपको चलता हूँ लेके 3 मंजिला इमारत है हैदराबाद में, KKF की है, जायज जमीन पर है, वफ की गई थी KKF को जमीन, उसको सील करने का आपको क्या इख्तियार है उसकी, और वहाँ सेक्टर भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये तासुर ये आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब और उनके बयानाती मसला नहीं है, MQM की मिडिल क्लास की सियासत भी मसला है। और ये एजेंडा भी नज़र आ रहा है कि 4 या 5 MQM बनानी है। एक हकीकी बन गई थी, दूसरी PSP बन गई, तीसरी सुने MQM पाकिस्तान हमने गोया के नहीं बना ली, और एक लंदन की भी ज़बरदस्ती बनवाई जाएगी ये कह के कि अब जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो लंदन सेक्रेटेरिएट के दहशतगर्द हैं। वाजिद साहब, एक मिनट। लाइब्रेरी के प्लॉट के ऊपर खुर्शीद मेमोरियल हॉल जो आपका सेक्रेटेरिएट है बना हुआ है, अगर मैं उसके काउंटर कागजात दिखा दूं कि जिसमें उसको रेगुलराइज किया गया है कन्वर्ट करके, तो किसी ने मुझसे पूछा, मुझे शो कॉज दिया गया। मैं तो कहता हूं कि आईन और कानून की बालादस्ती को कायम करें। डिमोलिशन से पहले होता है कि आप इशू करें नोटिस, हमें नोटिस दें, हम अपने हाथों से सारे तजावुजात 15 दिन के अंदर ख़त्म ना करें तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। दूसरी बात ये कि तजावुजात MQM की जितनी हैं उन्हें ही तोड़ना है ना, तोड़िए जितने गैर कानूनी आपको लगते हैं तोड़िए। कानून हमें पता है, मैं वकील हूँ, मुझे मालूम है डेमोलिशन का लॉ क्या है, मुझे मालूम है तोड़ने के तरीक़ेकार क्या हैं। लेकिन हम ये फिर आपसे कह रहे हैं कि हमने कब कहा कि आप ना तोड़ें, लेकिन अब ये अचानक जो अब सिलसिला सिर्फ MQM सेंट्रिक हो गया, वेल डन, वेरी गुड। ANP का कायम रहने दीजिए, तमाम जमातों का कायम रहने दीजिए, शोराब बोर्ड को आबाद रहने दीजिए, टाउन को आबाद रहने दीजिए, बल्कि शेरबाग कॉलोनी मत तोड़िएगा, जा रहा है कि बदीन बस स्टॉप मत तोड़िएगा। जा रहा है वेरी गुड परफॉर्मेंस कि कीप गोइंग, ये जो मोमेंटम शुरू हुआ है कहा ये जा रहा है कि वी विल कीप गोइंग। नहीं, कुछ नहीं होगा। चलें सर देखते हैं, सर देखते हैं, हम भी आए हैं, सुनिए, हम भी देखते हैं सर, हम भी देखते हैं। वेल डन, वेरी गुड। अच्छा, वो और कौन है? वो कौन सर है? ये फारूक भाई का घर है, एक मेरा भी घर है, अब यहाँ दफ्तर है, इसको चेक करें ये लीगल है या नहीं, चेक करें। ऐसी बातें ना करें। मैं आपको एक और बता दूं, आखिरी बात, ऑफिसेस तोड़ दें, मैंडेट किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकता। थैंक्स डॉग, थैंक यू। मैं आता हूँ आपके पास। ये जो हुआ है ये गैर मामूली वाक़या है, अनप्रेसिडेंटेड, यूनिक इन MQM's हिस्ट्री। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। डॉग कहा जा रहा है, कॉलमनिस्ट लिख रहे हैं कि बड़ा अरसा लगा फारूक सत्तार को टू कम ऑफ हिज ओन, टू कम ऑफ एज ऑफ हिज ओन, बड़ा अरसा लगा, कुछ ज्यादा देर हो गई। इसका मतलब है कि अगर ऑफिस ओन आना है उसमें देर भी हो तो ओन आना चाहिए। अगर किसी का डिक्टेशन लेकर आएंगे और कोई डील करके आएंगे, उससे अच्छा यह है कि नेचुरली आएं। लास्ट सवाल, हार्ड ब्रेकअप क्यों नहीं होता? ये सॉफ्ट ब्रेकअप क्यों हो रहा है? ये स्पिन वाला ब्रेकअप क्यों नहीं हो रहा है? फास्ट बॉल थ्रू द विकेट्स, मिडल स्टंप ऑफ, डिसमिसल, खत्म क्यों नहीं करते? ये बार बार टुक 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 क्यों कर रहे हैं? ये जो रिलेशनशिप है लंदन सेक्रेटेरिएट की और आपकी। हमारे फैसलों का कोई ताल्लुक नहीं लंदन से, समझ गया। हमारे मामलात का कोई ताल्लुक नहीं लंदन से, समझ गया। हमारी पॉलिसियों का कोई ताल्लुक नहीं लंदन से, समझ गया। लंदन का मतलब है अल्ताफ हुसैन से ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब हमने मुकम्मल कता ताल्लुक कर लिया है लंदन से, अल्ताफ हुसैन से। पूरी MQM को अपनी जगह पर रख कर हमने अल्ताफ साहब को कहा कि वो अलग हों और हमें काम करने दें और वो उस मसले को हल करें।
जो कि जिसने पार्टी को 22 अगस्त तक पहुंचाया है। मेरे ख्याल में इसके बाद आई नीड नॉट टू से एनीथिंग। Why should पाकिस्तान believe you now? जब ये पहले कता ताल्लुकी हुई हुई है, 92 में हुई हुई है, आपको पता है हुई हुई है। उसके बाद कत्ल गारत भी हुई हुई है। अजीम तारिक की बात कर रहा हूं। 92 में Why should we believe you now? 92 में अजीम तारिक भाई ने जो गलती की थी, उन्होंने वो पॉलिसी इख्तियार की थी जो हमारे कुछ नादान दोस्त अभी भी कर रहे हैं, बद तहजीबी, गालम गलोच, पोलराइजेशन, और कहते हैं कि हम जोड़ने आए तोड़ने नहीं आए। पहले उनका रुख अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ था, अब उनका रुख मेरी तरफ है। तो ये जोड़ने वाला अमल है या ये तोड़ने वाला अमल है? Dr. Farooq Sattar, leader of the MQM, the Muttahida Qawmi Movement, from his residence in Ghanchi. चलते चलते एक दो चीज़ें, where is the federal government, where is the provincial government, where is the judiciary? अगर इन्हें छोड़ दें, ये होता रहेगा, ये सियासी सिलसिला है। लॉ एंड ऑर्डर किधर है? जो उस दिन तोड़ फोड़ हुई, जो लोग मारे गए, उनके एक एक दो दो दिन के रिमांड दे के आपकी जो जुडिशरी है वो कैसा स्टैंडर्ड सेट कर रही है, वो क्या दिखा। पूरी दुनिया की आंखें, पूरे पाकिस्तान की आंखें इस सियासी डेवलपमेंट पे हैं। मुल्क की चौथी बड़ी जमात जी, 50 सीटें है, 24 सीटें सेंटर में, वफाक में, मजाक नहीं है MQM। आप मतलब पॉलिटिकली राइट ऑफ नहीं कर सकते, आपने कोशिश की है इसे राइट ऑफ करने की, तो वो सियासी जो गेम है वो इन्हें खेलने दें। मगर जो लीगल गेम है वो उसमें क्यों डंडियां मार रहे हैं? ये क्यों हो रहा है कि पहले आप? ये क्यों हो रहा है कि निसार अली खान साहब या मुराद अली शाह साहब एक दूसरे को कह रहे हैं कि जी आप दायर करें या आप दायर करें इनके खिलाफ जो दहशतगर्दी और आर्टिकल 6 और ट्रीजन और सेडिशन के जो वो है, एक एक दो दो दिन की रिमांड क्यों दे रहे हैं? हमारी जुडिशरी किधर है? एग्जीक्यूशन और प्रोसिक्यूशन में बड़ा फ़र्क है। एग्जीक्यूशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कर ली, सही की गलत की। फारूक सत्तार कहते हैं गलत की, कुछ लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ, मेरे कागजात कहते हैं जो मैंने दिखाए, कहते हैं सही की। मगर व्हाट अबाउट द लीगल प्रोसेस? पॉलिटिक्स होती रहेगी, इन्हें करने दें, ये इसके माहिर हैं, मगर लीगली द स्टेट मस्ट रिस्पॉन्ड। पूरी दुनिया देख रही है, खाली कराची के लोग नहीं, खाली मुत्तहिदा के लड़के लड़कियां नहीं, मेंबरान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। द कंट्री चेंजेस, महाज कंटिन्यूज। मैं हूं वजाद सईद खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।